वेलकम टू टेक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन दिया है। देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स ऑफ मासेस 3 ms एंड 6 ms इज 9 r, वेयर r इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ एंड द सन, and ms is the mass of the sun. The two stars orbit and around their common center of mass in circular orbits with period nt, where t is the period of Earth's revolution around the sun. The value of n is, देखो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो, let's try to understand. Two stars are मूविंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, रोटेट कर रहे हैं। कोई भी चीज आपको पता होगा, बाइनरी स्टार सिस्टम्स जो होती हैं वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती हैं। तो देखो, तो ये मान लो सेंटर ऑफ मास है, ठीक। और ये कोई स्टार है, छोटा सा अपना स्टार, छोटा वाला कौन सा, 3। इसका मास 3 ms है और इसका मास 6 ms है, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। अब ध्यान से देखो, तो ये मास हमें पता चल गया। अभी मान लो इसको हम लोग चलो बोल देते हैं m1, इसको बोल देते हैं m2। तो ये सेंटर मास से डिस्टेंस, इसको लिख देते हैं r1 और इसको लिख देते हैं r2। और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, कितनी दी हुई है, 9r, कैपिटल r, वेयर r इज दी डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन। वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो क्या है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो 9r है। अब हमें क्या है, ये घूम रहा है, तो इसके अबाउट घूम रहा है ये ओमेगा। तो ओमेगा घूम रहा है, तो जब घूम रहा है तो क्या हो रहा है, सर्कल कर रहा है। तो ये सर्कल कर रहा है कितने रेडियस का, r1 रेडियस का, इसके अबाउट घूम रहा है ना ये, तो r1 रेडियस का कर रहा है। तो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की तरफ लगेगी, F1, है ना। अब F1 कौन दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो यही F1 है ना, F1 ड्यू टू 2, यही दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होगा, F12 इज F सेंट्रीपिटल। F12 कितना है, G M1 M2 बाई स्मॉल r स्क्वायर, और F सेंट्रीपिटल क्या होगा, M कौन सा घूम रहा है, M1 V स्क्वायर। V स्क्वायर नहीं लिखना, ओमेगा में बात करना। तो ओमेगा स्क्वायर, रेडियस क्या है, r1, है ना। इस तरीके से बस। अब क्या है देखो, अब इसमें क्या बचा है, देखो ये m1 कट गया, है ना। तो देख क्या है इसमें, अभी r1 भी देखा निकालना है। चलो, हमें ओमेगा स्क्वायर में इंटरेस्ट है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या है देखो, तो g m2 डिवाइडेड बाई r1 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर हमें पता है, आर स्क्वायर ये r1 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 9r का होल स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो देखो, तो क्या आ रहा है, अब r1 भी हम निकाल सकते हैं, r1 भी क्या है, और m2 की वैल्यू भी दी हुई है, सब कुछ रखेंगे। तो देखो, R1 क्या है, हमें अगर सेंटर मास का फॉर्मूला पता हो तो क्या होता है, R1 ऑपोजिट मास, ऑपोजिट मास क्या है, M2 इंटू, अगर याद हो, L बाई M1 प्लस M2, सेंटर मास का फॉर्मूला है। तो M2 कितना है मास, यहाँ पे 6 ms, 6 ms, ठीक है ना। यहाँ लिखना था मुझे, सॉरी। हाँ, R1 इज M2 इंटू M, है ना, माई मिस्टेक, एक मिनट। ये लिखना चाहिए, जैसे कि R1 जो होता है वो होता है M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू L। तो M2 कितना है, M2 है 6 ms डिवाइडेड बाई टोटल मास 6 ms प्लस 3 ms, 9 ms इंटू L। L इज हाउ मच, 9r, L इज द गैप, है ना, 9r। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 कट गया, तो कितना हो गया, MS कट गया, तो कितना हो गया, R1 की वैल्यू 6r, R1 की वैल्यू कितनी आ रही, 9 कट गया, R1 की वैल्यू 6r। आ जाओ, अगर R1 की वैल्यू 6r है, अब बस बचा क्या देखो, और M2 की वैल्यू कितनी है, देखो M2 की वैल्यू है 6gms। अब 6ms, अब इसको करते हैं, देखो क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा स्क्वायर इज हाउ मच, gm2 बाई R1, R1 की जगह 6r, ओमेगा स्क्वायर इज कितना है, M2, M2 की वैल्यू है 6ms, 6 g इंटू 6ms इंटू R1 की जगह 6r इंटू 9r का होल स्क्वायर, ये तो किया था। अब क्या है इसमें, अब ध्यान से देखो, तो ये 6 और 6 कट गया, तो क्या आ रहा है, gms बाई 81 r स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, है ना। देखो तो एक बार फिर से सब कुछ सही लिखा गया, हाँ ठीक है। और यहाँ एक r और है, तो ये r, तो r क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r क्यूब, परफेक्ट। अब ये एक इक्वेशन रेडी है। अब ध्यान से देखो, तो इन सब चीजों को जोड़ना है हमें सन से भी। तो देखो, सन के अबाउट कौन घूमता है, अर्थ घूमता है। तो अर्थ वाला इक्वेशन लिखो, अर्थ का ओमेगा सन के अबाउट, चलो इसको ओमेगा नॉट बोल देते हैं। वो कैसे लिखेंगे, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई गैप बिटवीन द स्क्वायर। तो क्या है, आर ही तो है, आर स्क्वायर, और सेंटीमीटर फोर्स कितना है, एम ई ओमेगा स्क्वायर आर। परफेक्ट, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या होगा, एम ई और एम ई कट जाएगा, तो देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर आर कितना आ रहा है, जी एम एस बाई आर क्यूब। ये क्या आ रहा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। अच्छा इसी को यहाँ रख दो, तो क्या लिखूंगा, ये आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 81 ही तो है ना। तो देखते कितना आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 9, रूट ले लो, ओमेगा कितना है 2 पाई बाई टी, और यहाँ क्या है 2 पाई बाई टी नॉट, 9 टी नॉट, है ना। तो देखो तो 2 पाई कट गया, तो टी इज इक्वल टू 9 टी नॉट, तो एन की वैल्यू, है ना। आई होप आपको बात समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।